हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईस्टर 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं वो हमारा है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स एंड डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। दो मॉडिफायर्स के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर हमने पब्लिक एंड प्राइवेट मॉडिफायर के बारे में स्टडी कर लिया है। ये दो मॉडिफायर्स अगर हमारी यहाँ पे बची हुई एक्सेस मॉडिफायर जिसके बारे में जानना है, एक प्रोटेक्टेड है और एक हमारा डिफ़ॉल्ट है। इन दोनों को आज हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे और विद प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट क्या होता है। देखिए, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर जो होती है, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि ये आपकी एक सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होता है। और यहाँ तक अगर सेम पैकेज के अंदर आपने कई सारे क्लासेस बनाया है, एक मेन क्लास है, फिर आपका सब क्लास है, तो उन दोनों क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर को। उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट मेंबर भी होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट मेंबर के सामने जैसे मान लीजिए आप कोई वेरिएबल बनाते हैं इंट नाम का, अगर इसके आगे आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोटेक्टेड, तो इंट ए इक्वल टू 5, तो ये जो ए हमारा वेरिएबल है ये प्रोटेक्टेड हो गया। समझ में आया? यानी कि ए वेरिएबल आपका जिस क्लास के अंदर रहेगा उसमें, और इसके सब क्लास भी रहेगा अगर पैकेज के अंदर, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड के अलावा यहाँ पर आप लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, ना पब्लिक है, ना प्राइवेट है, ना प्रोटेक्टेड है, तो अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये हमारा डिफॉल्ट हो जाता है। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेम क्लास के अंदर एज वेल एज इसके सब क्लासेस के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट हो जाता है। और अगर हम प्रोटेक्टेड लिखते हैं तो ये प्रोटेक्टेड होता है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक पर्सन नाम का हमने एक क्लास बनाया। अब इस क्लास की बॉडी को ओपन किया, इसमें हमने तीन ऐसे एट्रीब्यूट लिए, तीन वेरिएबल्स लिए, फर्स्ट नेम, एक हमारा लास्ट नेम और एक ईमेल। ये तीनों के तीनों प्रोटेक्टेड हमने बना दिया। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, और ये इसकी वैल्यू है, इक्वल के बाद डबल कोटेशन के अंदर आपको ऐसे वैल्यू देना है। तो फर्स्ट नेम के अंदर आपका फर्स्ट नेम चला जाएगा, लास्ट नेम के अंदर ये प्रोग्रामर लास्ट नेम चला जाएगा, और ईमेल के अंदर हमने यहाँ पर ईमेल दे दिया, ये हमारी ईमेल चला जाएगा। याद रहे यहाँ पे सेमीकोलन आपको लगाना है हर एक सिंटैक्स के बाद। अब हमने यहाँ पर एक इंट लिखा, इंट ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 24 रख दिया। अब यहाँ पे हमने कुछ भी लगाया ना ही हमारा प्रोटेक्टेड है, ना प्राइवेट है, और ना ही पब्लिक है। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते हैं तो ये हमारा डिफॉल्ट मॉडिफायर हो जाता है। तो ए हमारा जो वेरिएबल है ये डिफॉल्ट हो गया। तो ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये पर्सन क्लास के अंदर है, और ये पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट हैं ये सारे के सारे। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, हमने यहाँ पर एक और क्लास बनाया है, क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया। एक्सटेंड पर्सन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो पर्सन के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है इसको हम स्टूडेंट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटेंड लगाया। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि ये एक्सटेंड कीवर्ड कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है। ये एक्चुअल में इनहेरिटेंस के अंदर होता है, हम आगे देखेंगे इस क्लास के अंदर। लेकिन हमने क्या किया, पर्सन क्लास के जो भी एट्रीब्यूट है वो हम यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर लेके चले आए। तो ये हमारा दूसरा क्लास है स्टूडेंट, ये हमारा सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास। ठीक है, पहला क्लास हमारा पर्सन है, सेकेंड क्लास ये है, तो इसकी एट्रीब्यूट को हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर लेके आ गए। फिर हम यहाँ पे बॉडी को ओपन किया। अब देखिए प्राइवेट इंट पी, अब हमने क्या किया, एक प्राइवेट मेंबर बनाया, पी एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 12 स्टोर कर दिया, वो स्टूडेंट क्लास का है। अब ये जो प्राइवेट मेंबर है ना, ये प्राइवेट वैल्यू, तो ये जो पी है ये स्टूडेंट क्लास का है, और इसी क्लास के अंदर हम एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम पर्सन क्लास में एक्सेस करना चाहें, इस पी को इसके अंदर एक्सेस करना चाहें तो हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है स्टूडेंट क्लास का। तो हो गया। अब इसके नीचे हम आते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने ये मेथड लगा दिया, और फिर हमने क्या किया, मेथड को हमने ओपन कर दिया। अब हमको करना क्या है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ताकि हम पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकें। तो हमको क्या करना है, नीचे हमने आया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखना पड़ता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड लगाते हैं, और फिर स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हमको कॉल कर देना होता है। ये आपका जो है
स्टूडेंट जो क्लास है वो इस तरीके से हमको यूज करना है। जब आप ये सिंटेक्स यूज करेंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ओबीजे नाम का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा किस क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए। आप ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और हम पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि पर्सन क्लास के अंदर जो भी हमने मेंबर बनाया है, जैसे फर्स्ट नेम बनाया, लास्ट नेम बनाया हमने, ये दोनों के दोनों, और फिर हमने एक और डिफॉल्ट मेंबर बनाया है, हमने यहाँ पर एक ए डिफॉल्ट मेंबर बनाया है, ईमेल आईडी भी हमने बनाया प्रोटेक्टेड मेंबर। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्रोटेक्टेड है, और ये सारे के सारे पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट हैं। एक प्रोटेक्टेड है, 3 आपके प्रोटेक्टेड हैं, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 ये 3 आपके प्रोटेक्टेड हैं और एक हमने डिफॉल्ट बना दिया है। अब यहाँ पे हमको इन तीनों चारों वैल्यू को एक्सेस करना है। तो हमने किया क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमने यहाँ पे लिखा system.out.println और एक हम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम डबल कोटेशन के अंदर लिख लेंगे नेम इक्वल टू, ये मैसेज बन जाएगी, प्लस का साइन लगाना इंपॉर्टेंट होता है, obj.first name, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम को एक्सेस करेंगे और जब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे तो प्रिंट होगा अन्नी, फर्स्ट नेम के अंदर हमारा क्या था, अन्नी, यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर प्लस लिखना, अगर स्पेस बनाना है तो प्लस लिख के आपको ऐसे करना है, तो ये स्पेस बना देगा, थोड़ा सा स्पेस, और obj.last name, जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा प्रोग्रामर, तो अन्नी प्रोग्रामर। जैसे आप यहाँ पे इसको ये सिंटेक्स चलाएंगे ये आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये आंसर, ये जो अन्नी है, ये जो प्रोग्रामर है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी स्टूडेंट क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों मेंबर प्रोटेक्टेड हैं, तो इसका आंसर आएगा, आपका कोई एरर नहीं होगा। ईमेल आईडी को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ईमेल आईडी भी आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इस क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ए या पी, हम इन सारे वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। पी हमारा जिस क्लास के अंदर है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं, तो पी एक्सेस हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों वैल्यू जो आपको दिख रहे हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तीनों के तीनों वैल्यू प्रोटेक्टेड है, तो आप इस क्लास के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं और डिफॉल्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको प्राइवेट बना दिया तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अभी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, आपको रन करा के दिखा रहे हैं। तो इस कोड को आपको कंपाइलर के अंदर, जावा कंपाइलर के अंदर आपको टाइप करना है, या अगर आपके पास कंपाइलर स्टोर है आपके सिस्टम के अंदर तो आप इसको नोटपैड में इसको टाइप करके रन करा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे टाइप कर लेना है। जब आप इस कोड को सेव करेंगे तो ये जो स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर मेन मेथड आपने लगाया तो इसी नाम से सेव करना है। तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे सेव पे जाना है और यहाँ पे आपको स्टूडेंट नाम से सेव करना है, student.java इस नाम से सेव करना है। यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। तो ये आपका डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा और ये हमारा फाइल है डेस्कटॉप पे, इसको आपको रन कराना है। cmd ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो लिखते हैं cd डेस्कटॉप, एंटर। अब आपको अपने फाइल को रन कराना है, तो आप अपना फाइल का नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे जावा सी कंपाइल करने के लिए, फिर लिखेंगे student.java, एंटर करेंगे तो यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो शो करेगा, अगर एरर नहीं होगा तो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करा सकते हैं, सी को हटा देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, सी को हटा देना है और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। नेम के अंदर आपका अन्नी प्रोग्रामर, ईमेल के अंदर जो आपने दिया था वो एक्सेस हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू भी एक्सेस हो गया और प्राइवेट मेंबर भी एक्सेस हो गया। ये सारे के सारे मेंबर एक्सेस हो गए। अब अगर हम कोड के अंदर कोई चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए
अगर हम यहाँ ऊपर वाले क्लास के अंदर कोई प्राइवेट बना देते हैं तो ये एक्सेस नहीं होगा और एरर हो जाएगा। जैसे ईमेल को अगर मान लीजिए हम प्राइवेट बना देते हैं, तो हम यहाँ पे अगर प्राइवेट लिख दिए, प्राइवेट मेंबर बना दिए, अब आप देखिएगा यहाँ पे एक एरर शो करेगा। अब मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूं, कंपाइल करते हैं। यहाँ पे देखिए एक एरर बन गया, ईमेल के सामने यहाँ पे एक एरर जनरेट हो गया, क्योंकि आप ये जो है ये पर्सन क्लास का मेंबर है और ये ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट क्लास का। अब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ईमेल जो है पर्सन क्लास का प्राइवेट मेंबर है और हम दूसरे क्लास में प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। अगर हम इसको हटा दें तो ये एरर आपका हट जाएगा। अगर हम इसको हटा दें, डिफॉल्ट बना दें, तो आपका ये एक्सेस हो जाएगा। डिफॉल्ट बना दें, अभी आप देखिए यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये एक्सेस हो गया। अब आप इसको रन कराएंगे तो रन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, क्योंकि हमने उसको डिफॉल्ट बना दिया। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टेड मेंबर को किसी सब क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज डिफॉल्ट मेंबर को भी कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।